नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील आप सभी का सुमित्रा एकेडमी वाराणसी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी के सामने मैं एक नया क्लास यूपी का सामान्य परिचय लेके आया हूं और इसमें एग्ज़ाम में आपको सीधे यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसी टॉपिक पर आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, पहला हेडिंग है सामान्य परिचय, यानी सामान्य परिचय में हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि प्राचीन समय में इसे किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को प्राचीन समय में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का भारत में स्थिति क्या है। तो उत्तर प्रदेश भी भारत के, यानी उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना यानी राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, ये मनाया जाता है 24 जनवरी 2018 को। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी 2018 से ही उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया और 24 जनवरी से ही मनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। ये पॉइंट अपने दिमाग में नोट करके रखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। कब से? 1921 से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब से? 1921 से। अगर हम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें या क्षेत्रफल की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का, ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। कौन सा है? चौथा। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? पहला। तो ये जो उत्तर प्रदेश का चौथा है, तो 4 से पहले 3 कौन कौन से हो जाते हैं? एक का नाम हो जाता है राजस्थान, दूसरे का नाम हो जाता है एमपी और तीसरे का नाम हो जाता है क्या? महाराष्ट्र। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश से भी 3 बड़े राज्य हैं। पहला हो जाता है नाम राजस्थान, दूसरा हो जाता है मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाता है महाराष्ट्र, ठीक। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। अगर हम उत्तर प्रदेश की लंबाई व चौड़ाई की बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की लंबाई व चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ऐसे हम निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ एरिया यानी उत्तरी, ये हो गया आपका दक्षिणी, ये हो गया आपका पूर्वी और ये हो गया आपका पश्चिमी। अगर हम इधर उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखेंगे, सॉरी चौड़ाई देखेंगे तो ये हो जाता है 240। अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखते हैं तो कितना हो जाता है? 650। उत्तर से दक्षिण की अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो ये कितना हो जाता है? 240 हो जाता है। पूर्व से पश्चिम की अगर हम लंबाई की बात करते हैं 650 हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया है? पॉइंट नोट किया है। यानी राज्य की लंबाई कितनी हो जाती है? राज्य की लंबाई कितनी हो जाती है? 240 और राज्य की चौड़ाई कितनी हो जाती है? यानी लंबाई कितनी हो जाती है? 650। ये चौड़ाई है 240 और लंबाई कितनी? 650। ये जो दिशा निर्धारण यानी किया गया है ये उत्तर से दक्षिण और ये पूर्व से पश्चिम किया गया, ठीक। अधिकतम सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाता है? यानी अपने प्रदेश के साथ यानी उत्तर प्रदेश के साथ अधिकतम सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है? तो हिमाचल प्रदेश की। सर्वाधिक सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य यानी मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श करता है, ठीक। और न्यूनतम सीमा किसके साथ लगाता है? हिमाचल प्रदेश के साथ लगाता है। एक बात और बता दें मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश का 11 जिला मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श करता है। ये बात हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसको इतना समझते हैं, ठीक। आगे अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी है? 75। कितने ज़िले हैं? 75, ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि अगर उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और 75 ज़िले में सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा हो जाता है, पश्चिमी ज़िला कौन सा हो जाता है, दक्षिणी ज़िला कौन सा हो जाता है और उत्तरी ज़िला कौन सा हो जाता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे साथियों। तो देखो मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा, समझेंगे आपको ज़रूर समझ में आएगा।
देखो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला हो जाता है, यानी इधर जो पूर्व में पड़ता है इसका नाम बलिया हो जाता है, और इधर जो पश्चिम में पड़ता है इसका नाम क्या हो जाता है, शामली हो जाता है, और इधर जो उत्तर में पड़ता है इसका नाम क्या हो जाता है, सहारनपुर हो जाता है, और जो दक्षिण में पड़ता है इसका नाम क्या हो जाता है, सोनभद्र हो जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो उत्तर प्रदेश में यानी राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, 75 जिले हैं। संभागों यानी संभाग का मतलब होता है मंडल, यानी मंडलों की संख्या कितनी है, 18 मंडल। ठीक, कितने मंडल है उत्तर प्रदेश में, इनकी संख्या कितनी है, 18। लोकसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो लोकसभा सीट कितनी है, 80। वहीं अगर राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीट हो जाती है कितनी, 31। लोकसभा 80 और राज्यसभा सीट कितनी हो जाती है, 31 हो जाती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। वो कौन सा नंबर का विधानसभा चुनाव रहा मेरे प्यारे साथियों, 18वें नंबर का विधानसभा चुनाव हुआ। अच्छा, 18वें नंबर का विधानसभा चुनाव हुआ और इसके अध्यक्ष भी चुने गए, कौन, सतीश महाना। लो, एक क्वेश्चन हमने और आपको बता दिया। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है, इसकी संख्या है 403। देखो मैं आपको एक छोटा सा और बात यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। 18वीं विधानसभा से पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी थी, 404 थी। ठीक, 404 थी। ये 404 यानी 403 पे चुनाव होता था और एक को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिया जाता था, जिसकी संख्या बढ़ के टोटल कितनी हो जाती थी, 404। लेकिन 18वीं जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी रही, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी रही, 403। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत किया जाता था, इसका प्रावधान 104वां संविधान संशोधन 2019 व 2020 के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अच्छा, ये जो एक सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान था वो संविधान का अनुच्छेद नंबर 333 था। ठीक, तो बात समझ आई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 403 है। यहीं पे आ जाता है विधान परिषद, या विधान परिषद की सीट कितनी है, तो उनकी संख्या है 100, यानी कितनी विधान परिषद सीटें हैं, 100। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की संख्या हो जाती है कितनी, 17। कितने नगर निगम हैं, 17। अगर उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की बात करते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 350। उत्तर प्रदेश में कितने तहसील हैं, 350। उसके बाद आ जाता है राज्य की भाषा। देखो उत्तर प्रदेश का जो राज्य की भाषा पहले क्या थे, 1947 से हिंदी को अपनाया गया था, लेकिन 1989 में द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को ही अपना लिया गया। देखो दूसरी जो राजकीय भाषा है मेरे प्यारे साथियों, इसमें एक बात यह है कि 1988 में इसे अपना लिया गया था, लेकिन इसे सरकारी कार्यकाल में लागू कब से किया गया, 1989 से लागू किया गया। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा की बात करेगा तो क्या बताएंगे, उर्दू। ठीक, द्वितीय राजकीय भाषा क्या हो जाती है, उर्दू। उसके बाद अपने प्रदेश में एक उच्च न्यायालय जिसका नाम क्या है, इलाहाबाद, यानी उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, प्रयागराज, और उसका खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक, राज्य का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, उसका खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। राज्य में जो रेलवे जोन है उसकी संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों, 2। एक प्रयागराज में रेलवे जोन है और एक गोरखपुर में। प्रयागराज में जो रेलवे जोन है वो किस जोन के अंतर्गत आता है, किस जोन के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका राज्य का रेलवे जोन। एक तो हो जाता है प्रयागराज, दूसरा हो जाता है गोरखपुर। प्रयागराज रेलवे जोन है वो उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, और जो गोरखपुर है वो पूर्वोत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, या क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना की गई 1887 में। यानी प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया। ठीक, जिसकी स्थापना की गई 1887 में। राज्य एवं एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, राज्य एवं एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, उसका नाम क्या है, BSU, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1916 में। ठीक, 1916 में। ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है जिसका नाम क्या है, लखनऊ। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा हो जाता है, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय, ये स्थित कहाँ है, ये है स्थित मेरे प्यारे साथियों इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। ये जो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, यहीं से एक बात और याद रखिएगा
कि जो उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम, ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ही थे। ठीक, इनके नाम से ही ये भी याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद कुछ की पॉइंट यहाँ पे देखिए, राज्य का जो राजकीय चिन्ह है इसका नाम क्या है, राज्य का जो राजकीय चिन्ह है इसका नाम क्या है, ये इसको स्वीकृति कब की गई थी, अगस्त 1938 में। अगस्त 1938 में इसे क्या किया गया था, राज्य चिन्ह की स्वीकृति कब की गई थी, अगस्त 1938 में। देखो यहाँ पे दिया है दो मछलियाँ, दो मछलियाँ का क्या प्रतीक है, अवध में दो मछलियाँ का प्रतीक, अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक हो जाता है। तीर धनुष का क्या अर्थ हो जाता है, यानी तीर धनुष किसका प्रतीक है, तो ये है हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक है। तीन तरंग लाइनें किसको दर्शाता है, तो मेरे प्यारे साथियों तीन तरंग लाइनें दर्शाता है गंगा यमुना के प्रवाह को। ठीक, प्रवाह को क्या करता है, ये तीन तरंग लाइनें दर्शाता है। बाकी राजकीय पशु का नाम क्या हो जाता है, बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष क्या हो जाता है, अशोक, और राजकीय पक्षी क्या हो जाती है, सारस या क्रौंच। ठीक, ये रहा थोड़ा सा संक्षिप्त। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। देखिए हमने आपको बताया कि आज हमने सामान्य परिचय यानी उत्तर प्रदेश, विशेष में उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देख रहा हूँ, जिसमें हमने आपको बताया कि पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, यानी उत्तर प्रदेश का प्राचीन समय में नाम क्या था, मध्य एशिया यानी मध्य देश के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1956 को की गई थी। राज्य की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। कब से लखनऊ स्थापित की गई, 1921 से। क्षेत्रफल में यानी उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट हो जाता है, 7.33%। ठीक, 7.33% हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है, जबकि इससे पहले 3 राज्य आते हैं। एक का नाम राजस्थान, दूसरे का नाम मध्य प्रदेश, तीसरे का नाम क्या हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक, और जनसंख्या की दृष्टि से ये कौन सा स्थान हो जाता है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान हो जाता है। जो उत्तर प्रदेश राज्य की चौड़ाई है, हमने चौड़ाई की बात किया, वो चौड़ाई कितनी है, 240, और लंबाई की बात करेंगे तो 650 किलोमीटर है। ये जो चौड़ाई है उत्तर से पश्चिम और लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम में निर्धारित की गई है। अधिकतम सीमा लगाने वाला मध्य प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश का 11 जिला है जो मध्य प्रदेश राज्य के साथ क्या करता है, सीमा स्पर्श करता है। ठीक, और न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाता है, वो है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे हमने की पॉइंट किया है, यानी कि अगला पॉइंट जो है वो जिलों की संख्या कितनी है, 75। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 75। कितने मंडल यानी कितने संभागों की संख्या यानी 18। लोकसभा सीट कितनी, 80। राज्यसभा सीट कितनी, 31। विधानसभा सीट कितनी है, 403। पहले हमने बताया था 18वीं विधानसभा से पहले कितनी होती थी, 404 कुल, लेकिन एक को मनोनीत किया जाता था। वो प्रावधान क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किस संशोधन के माध्यम से, 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 333 में किया गया था। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, 100। नगर निगम टोटल कितनी उत्तर प्रदेश में है, 17। तहसीलों की संख्या कितनी हो जाती है, 350 हो जाता है। राज्य की जो राजकीय भाषा है, पहले हिंदी थी 1947 से, लेकिन अब राज्य में 2 राजकीय भाषा हो गई है, एक का नाम हिंदी और दूसरे का नाम उर्दू। उर्दू को 1988 में अपनाया गया, लेकिन सरकारी कार्यालयों में लागू किया गया 1989 से। ठीक, राज्य में एक उच्च न्यायालय है जिसका नाम जो प्रयागराज में स्थित है, और इसका खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में। राज्य का रेलवे जोन प्रयागराज, जिसे उत्तर मध्य रेलवे जोन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे जोन के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, यानी प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1887 में। राज्य एवं एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, BHU, यानी इसकी स्थापना कब की गई थी, 1916 में। ठीक, सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा हो जाता है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसका नाम क्या है, लखनऊ। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये स्थित कहाँ पर है, ये स्थित है प्रयागराज में। उसके बाद राज्य चिन्ह हमने बताया, जिसकी स्वीकृति क्या हो गई है, स्वीकृति की गई अगस्त 1938 में। 2 मछलियाँ, अवध में हमने बताया मुस्लिम शासक का प्रतीक, तीर धनुष श्री राम का प्रतीक हमने बताया, और ये हमने आपको बताया 3 तरंग लाइनें गंगा यमुना के प्रवाह का प्रतीक। राजकीय पशु बारहसिंघा वृक्ष हो जाता है, अशोक, और पक्षी का नाम क्या हो जाता है, सारस। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहा आज की क्लास। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद।